दोस्तों, आज हम जिस किताब की समरी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे लिखा है नेपोलियन हिल ने। ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि ऐसी किताब है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि हमारी सोच हमारी हकीकत को कैसे बनाती है। नेपोलियन हिल ने 20 साल तक दुनिया के सबसे सफल लोगों का अध्ययन किया। एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, रॉकफेलर और भी बहुत से। उन्होंने पाया कि इन सभी में कुछ कॉमन आदतें और प्रिंसिपल्स हैं, जिन्हें कोई भी अपनाए तो वो गरीबी से अमीरी, असफलता से सफलता तक का सफर तय कर सकता है। आज हम इस किताब को 10 हिस्सों में समझेंगे। हर हिस्से में आप सीखेंगे 1 या 2 ऐसे प्रिंसिपल्स जो आपकी सोच और जिंदगी बदल देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। प्रिंसिपल 1, बर्निंग डिजायर, जलती हुई इच्छा। नेपोलियन हिल कहते हैं, हर महान सफलता की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। साधारण इच्छा और जलती हुई इच्छा में फर्क है। साधारण इच्छा वो है कि काश मैं अमीर होता, काश मेरे पास गाड़ी होती, काश मेरा बिजनेस बड़ा होता। लेकिन जलती हुई इच्छा वो है, मुझे हर हाल में अमीर बनना है, मेरे पास ये मंजिल पाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हिल का कहना है कि अगर आपकी चाहत कमजोर है तो थोड़ी सी परेशानी आते ही आप हार मान लेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर जलती हुई आग है तो चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, आप कभी हार नहीं मानेंगे। थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने के लिए 10,000 से ज्यादा प्रयोग किए। अगर उनके अंदर जलती हुई इच्छा ना होती तो वो 100 असफलताओं के बाद ही हार मान जाते। लेकिन उनकी बर्निंग डिजायर ने ही उन्हें लगातार कोशिश करने की ताकत दी और पूरी दुनिया रोशनी से जगमगाई। एक्शन स्टेप 1, अपने सबसे बड़े सपने को लिखो। 2, उसके पीछे क्यों लिखो। क्यों यह सपना तुम्हारे लिए इतना जरूरी है। इसे रोज सुबह और रात पढ़ो ताकि तुम्हारे अंदर आग जलती रहे। प्रिंसिपल 2, फेथ, आस्था और विश्वास। दूसरा प्रिंसिपल है फेथ, यानी अपने सपनों पर अटूट विश्वास। हिल कहते हैं, विश्वास वो ताकत है जो आपकी सोच को हकीकत में बदल देती है। अगर आप खुद पर और अपने सपनों पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको सफलता नहीं दिला सकता। लेकिन सवाल है, विश्वास आएगा कैसे? हिल ने बताया, फेथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच यू कैन क्रिएट थ्रू ऑटो सजेशन। मतलब अगर आप अपने दिमाग को बार बार सकारात्मक बातें सुनाओगे तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मान लेगा। मान लीजिए आप बार बार खुद से ये कहें, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनूंगा, मैं अपनी मंजिल हासिल कर सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगेगा और आपके काम, आपके फैसले और आपके विचार उसी दिशा में जाने लगेंगे। एक्शन स्टेप 1, अपने गोल से जुड़ी एक छोटी पॉजिटिव एफर्मेशन बनाओ। जैसे, मैं 5 साल में अपना खुद का बिजनेस खड़ा करूंगा। इसे हर सुबह और हर रात जोर से बोलकर पढ़ो। साथ ही उस गोल को ऐसे विजुअलाइज करो जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। प्रिंसिपल 3, ऑटो सजेशन, स्वयं सुझाव। ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को बार बार सजेशन देना। आपका दिमाग वही मानता है जो आप उसे लगातार बताते हैं। नेगेटिव ऑटो सजेशन का एग्जाम्पल, जब कोई व्यक्ति बार बार कहता है, मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड वही मान लेता है और वो सचमुच असफल होने लगता है। पॉजिटिव ऑटो सजेशन का एग्जाम्पल, जब आप रोज अपने लक्ष्य को पढ़ते हो, एफर्मेशंस बोलते हो और उसे विजुअलाइज करते हो, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उस सपने को सच मानकर आपकी एनर्जी उसी दिशा में लगा देता है। मोहम्मद अली, मशहूर बॉक्सर, हमेशा कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। उन्होंने ये बात तब भी कही जब वो सबसे बड़े नहीं थे, लेकिन ये ऑटो सजेशन ही था जिसने उन्हें वाकई में दुनिया का महान बॉक्सर बना दिया। एक्शन स्टेप 1, अपने सपने का एक क्लियर सेंटेंस लिखो। मैं डैश तारीख तक डैश हासिल करूंगा। इसे सुबह उठकर और रात सोने से पहले जोर से पढ़ो। इसे अपने कमरे की दीवार पर चिपका दो ताकि बार बार नजर आए। रीकैप ऑफ पार्ट 1। तो दोस्तों, आज हमने सीखा 1, बर्निंग डिजायर,
हर सफलता की शुरुआत एक जलती हुई इच्छा से होती है। 2. फेथ, अगर आप अपने सपनों पर भरोसा करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। 3. ऑटो सजेशन, बार बार सकारात्मक बातें दोहराने से आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मान लेता है। ये तीनों प्रिंसिपल्स आपकी नींव है। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो आने वाले हिस्सों में जो और शक्तिशाली प्रिंसिपल्स आएंगे वो और भी तेज असर करेंगे। अगले पार्ट में हम सीखेंगे स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेषज्ञ ज्ञान, इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति, जो आपकी क्रिएटिविटी और सक्सेस की असली चाबी है। तो जुड़े रहिएगा क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है। प्रिंसिपल 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेषज्ञ ज्ञान। नेपोलियन हिल कहते हैं कि साधारण जानकारी से अमीर नहीं बना जा सकता। जनरल नॉलेज हर किसी के पास होती है, लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जिसके पास किसी एक क्षेत्र में विशेष ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। आज की दुनिया में केवल डिग्री या डिप्लोमा काफी नहीं है। असली ताकत है आपके पास मौजूद प्रैक्टिकल नॉलेज और उसे इस्तेमाल करने की कला। हिल का कहना है कि अगर आपके पास खुद ज्ञान नहीं है तो उन लोगों की टीम बनाइए जिनके पास उस क्षेत्र का विशेष ज्ञान हो। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड का नाम लीजिए। वो खुद बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आसपास एक्सपर्ट्स की टीम खड़ी की। जब उनसे किसी तकनीकी सवाल का जवाब मांगा जाता तो वे कहते, मेरे पास बटन है, मैं अपनी टीम से पूछकर सही जवाब ले सकता हूं। यानी उन्हें सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने टीम बनाई और उसी टीम ने फोर्ड को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बादशाह बना दिया। एक्शन स्टेप 1, तय करो कि आप किस क्षेत्र में महारत हासिल करना चाहते हो। 2, रोज उस क्षेत्र की किताबें पढ़ो, वीडियो देखो और लगातार अभ्यास करो। 3, अगर कुछ नहीं आता तो उस क्षेत्र के विशेषज्ञ लोगों के साथ मिलकर काम करो और उनसे सीखो। स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे जितना बढ़ाओगे उतना अमीर और सफल बनोगे। प्रिंसिपल 5, इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति। हिल कहते हैं कि हर बड़ी सफलता की शुरुआत कल्पना से होती है। आपका दिमाग 2 तरह की कल्पना कर सकता है। 1, सिंथेटिक इमेजिनेशन, जो पहले से मौजूद विचारों को जोड़कर नए तरीके बनाती है। 2, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जो आपको नए नए आइडिया देती है, प्रेरणा देती है और आपकी सोच को असीम बना देती है। दुनिया के सभी आविष्कार पहले कल्पना के रूप में ही शुरू हुए। राइट ब्रदर्स ने कल्पना की कि इंसान भी उड़ सकता है और आज हम हवाई जहाज में सफर करते हैं। एडिसन ने कल्पना की कि अंधेरे में भी रोशनी हो सकती है और उन्होंने बल्ब बनाया। अगर आपकी कल्पना बड़ी है तो आपकी जिंदगी भी बड़ी बनेगी। अगर आपकी कल्पना छोटी है तो आपकी जिंदगी सीमित रह जाएगी। हिल कहते हैं, पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि नए विचार चाहिए। आइडियाज ही असली दौलत है। एक्शन स्टेप 1, हर दिन शांत बैठकर अपनी कल्पना को उड़ान दो। सोचो कि अगर कोई सीमा ना हो तो तुम अपनी जिंदगी कैसी बनाना चाहोगे। 2, अपने सपनों और विचारों को डायरी में लिखो। 3, उनमें से सबसे अच्छा विचार चुनकर उस पर काम शुरू करो। याद रखो, सफलता पहले आपके दिमाग में पैदा होती है, फिर वो आपकी हकीकत बनती है। रिकैप ऑफ पार्ट 2। आज हमने 2 शक्तिशाली प्रिंसिपल सीखे। 1, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, सिर्फ सामान्य जानकारी नहीं बल्कि किसी एक क्षेत्र का गहरा ज्ञान ही सफलता लाता है। 2, इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति ही सपनों को हकीकत में बदलती है और यही असली दौलत है। अगले पार्ट में हम सीखेंगे ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना, डिसीजन, निर्णय लेने की शक्ति। ये दोनों प्रिंसिपल्स आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने का असली तरीका सिखाएंगे। प्रिंसिपल 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। नेपोलियन हिल कहते हैं, बिना योजना के कोई भी सपना सिर्फ एक ख्वाब है। अगर आप सच में अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हो तो आपको उसके लिए एक ठोस और संगठित योजना बनानी होगी। सफल लोग सपने देखने के बाद तुरंत योजना बनाते हैं और उस पर काम शुरू कर देते हैं। असफल लोग सिर्फ बातें करते रहते हैं कि कभी करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का मतलब है अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना, हर हिस्से को पूरा करने की समय सीमा तय करना, काम को अकेले ना करना बल्कि एक टीम बनाना।
एंड्रू कार्नेगी जो दुनिया के सबसे बड़े स्टील उद्योगपति बने, उन्होंने अकेले काम नहीं किया। उन्होंने अपने चारों तरफ ऐसे लोगों की टीम बनाई जो हर क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। उन्होंने खुद कहा था कि मेरी सबसे बड़ी सफलता है सही लोगों को चुनना और उन्हें सही काम सौंपना। एक्शन स्टेप 1, अपने सपने को कागज पर लिखो और उसे छोटे टुकड़ों में बांटो। हर टुकड़े के लिए समय तय करो और रोज उसका पालन करो। अपनी टीम बनाओ, दोस्तों या परिवार को जोड़ो और उनसे मदद लो। योजना बनाकर उस पर लगातार काम करना ही सफलता की चाबी है। प्रिंसिपल 7, डिसीजन, निर्णय लेने की शक्ति। हिल ने 500 से ज्यादा सफल लोगों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि सभी सफल लोग जल्दी और दृढ़ निर्णय लेते हैं। दूसरी तरफ असफल लोग हमेशा टालमटोल करते रहते हैं और निर्णय लेने से डरते हैं। निर्णय लेने में डरना असफलता की निशानी है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको जल्दी, साफ और पक्का निर्णय लेना होगा। हेनरी फोर्ड का उदाहरण लीजिए। लोगों ने उन्हें बार बार कहा कि मॉडल टी कार को बंद कर दो और नया मॉडल बनाओ, लेकिन उन्होंने दृढ़ निर्णय लिया और कई सालों तक उसी मॉडल को बनाया। उस निर्णय ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्माता बना दिया। एक्शन स्टेप 1, किसी भी मौके या समस्या पर तुरंत निर्णय लेने की आदत डालो। 2, जब कोई कठिन चुनाव सामने आए तो ज्यादा समय बर्बाद मत करो। 3, एक बार निर्णय ले लिया तो उसे बदलो मत जब तक कि मजबूरी ना हो। हिल कहते हैं, निर्णय लेने में देरी करना असफलता की सबसे बड़ी आदत है। रीकैप ऑफ पार्ट 3। आज हमने 2 और जरूरी प्रिंसिपल्स सीखे। 1, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, सफलता पाने के लिए ठोस और संगठित योजना जरूरी है। 2, डिसीजन, सफल लोग तुरंत और पक्का निर्णय लेते हैं जबकि असफल लोग हमेशा टालते रहते हैं। अगले पार्ट में हम सीखेंगे परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड। ये दोनों प्रिंसिपल्स आपको हार ना मानने की और सही लोगों से जुड़ने की कला सिखाएंगे। प्रिंसिपल 8, परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है लगातार प्रयास करना। ज्यादातर लोग इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वे थोड़ी सी कठिनाई आते ही हार मान लेते हैं। सफल लोग जानते हैं कि बार बार असफल होना भी यात्रा का हिस्सा है। परसिस्टेंस यानी लगातार मेहनत ही वो ताकत है जो सपनों को सच करती है। हिल ने देखा कि जिन लोगों ने महान काम किए वे कभी रुके नहीं। चाहे दुनिया उनके खिलाफ हो, चाहे हालात बुरे हों, वे कोशिश करते रहे। कर्नल सैंडर्स का उदाहरण लीजिए। उन्होंने 65 साल की उम्र में अपना चिकन रेसिपी बेचने की ठानी। उन्होंने 1000 से ज्यादा बार लोगों से बात की, लेकिन सब ने मना कर दिया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अंत में केंटकी फ्राइड चिकन यानी KFC की शुरुआत की। आज उनकी ब्रांड पूरी दुनिया में मशहूर है। एक्शन स्टेप 1, अपने सपनों के लिए तय करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी है। 2, हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम जरूर बढ़ाओ। 3, असफलता को सबक मानो, हार नहीं। परसिस्टेंस ही है जो सपनों को सच्चाई में बदल देती है। प्रिंसिपल 9, मास्टरमाइंड यानी साझेदारी की ताकत। हिल कहते हैं कि किसी भी बड़े लक्ष्य को अकेले पाना लगभग असंभव है। सफल लोग हमेशा अपने चारों तरफ ऐसे लोगों को रखते हैं जिनके पास ज्ञान, अनुभव और ताकत होती है। इसी को मास्टरमाइंड ग्रुप कहते हैं। मास्टरमाइंड का मतलब है जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक लक्ष्य के लिए मिलकर सोचते हैं तो उनकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। सिर्फ दिमाग ही नहीं जुड़ते, बल्कि उनकी शक्ति और अनुभव भी मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड के पास बड़ी मास्टरमाइंड टीम थी। उनके इंजीनियर, मैनेजर और सलाहकार मिलकर काम करते थे। यही वजह है कि उन्होंने एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी कर दी। आज भी बड़े बिजनेस, बड़ी कंपनियां और सफल स्टार्टअप्स मास्टरमाइंड के बिना संभव नहीं है। एक अच्छा नेटवर्क, अच्छे दोस्त और सलाहकार आपके लिए सबसे बड़ा धन है। एक्शन स्टेप 1, ऐसे लोगों को खोजो जिनकी सोच सकारात्मक हो और जो तुम्हारे लक्ष्य को समझते हो। उनके साथ नियमित बैठकों की योजना बनाओ, विचार साझा करो।
अकेले कोशिश करने से बेहतर है कि सही लोगों से मदद लो और टीम वर्क करो। रिकैप ऑफ पार्ट 4। आज हमने 2 प्रिंसिपल सीखे। 1, परसिस्टेंस यानी लगातार प्रयास करना सफलता की असली कुंजी है। 2, मास्टरमाइंड, सही लोगों की टीम बनाना आपकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। अगले पार्ट में हम सीखेंगे द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की ताकत, द ब्रेन, विचारों की प्रसारण शक्ति। ये दोनों प्रिंसिपल्स बताएंगे कि आपका दिमाग किस तरह आपकी सफलता की मशीन बन सकता है। प्रिंसिपल 10, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन की ताकत। नेपोलियन हिल बताते हैं कि हमारा दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। एक चेतन मन जो अभी सोच रहा है, निर्णय ले रहा है। दूसरा अवचेतन मन जो चुपचाप हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है और हमारी आदतों, विश्वासों को बनाता है। अवचेतन मन में जो भी डाला जाता है वही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। अगर हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं तो अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। अगर हम सकारात्मक लक्ष्य, विश्वास और सफलता की तस्वीरें इसमें डालते हैं तो ये हमें उसी दिशा में ले जाता है। ये मन हमेशा काम कर रहा है, चाहे आप सो रहे हों या जाग रहे हों। हिल कहते हैं, अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश दो। हर दिन खुद को ये कहो कि मैं सफल हो रहा हूं, मेरे सपने पूरे होंगे, मैं योग्य हूं। ये एफर्मेशंस धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बैठ जाते हैं और आपकी सोच, निर्णय और आदतों को बदल देते हैं। एक्शन स्टेप: हर सुबह और रात अपने लक्ष्य की कल्पना करो जैसे कि वो पहले ही पूरा हो चुका है। सकारात्मक वाक्यों का उपयोग करो और उन्हें दोहराओ। नकारात्मक लोगों और विचारों से दूरी रखो क्योंकि वो भी आपके अवचेतन में प्रवेश कर जाते हैं। प्रिंसिपल 11, द ब्रेन, विचारों की प्रसारण शक्ति। हिल कहते हैं कि हमारा दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, बल्कि एक प्रसारण और ग्रहण करने वाला स्टेशन है। जैसे रेडियो तरंगे भेजता और पकड़ता है, वैसे ही हमारा दिमाग विचारों को भेज और पकड़ सकता है। जब हम लगातार एक विचार पर ध्यान देते हैं तो हमारा दिमाग उसी जैसी ऊर्जा दुनिया में भेजता है। वही विचार हमें अवसर, लोग और परिस्थितियां आकर्षित करके लाते हैं। इसे आज की भाषा में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा दिमाग उन विचारों को अधिक शक्ति देता है जिनमें भावना जुड़ी होती है। गुस्सा, डर, प्यार, जुनून। जब कोई भावना किसी विचार के साथ जुड़ती है तो वो बहुत तेजी से अवचेतन और ब्रह्मांड तक पहुंचती है। एक्शन स्टेप: अपने विचारों पर नजर रखो, क्या वे नकारात्मक हैं या सकारात्मक। जब भी लक्ष्य के बारे में सोचो, उसके साथ उत्साह और भावना जोड़ो। सकारात्मक माहौल और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताओ ताकि तुम्हारा दिमाग वही ऊर्जा पकड़ सके। रिकैप ऑफ पार्ट 5। आज हमने 2 प्रिंसिपल सीखे। पहला, सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन वही बनाता है जो आप इसमें डालते हो। दूसरा, ब्रेन, आपका दिमाग विचारों की तरंगे भेजता और ग्रहण करता है। अगले पार्ट में हम सीखेंगे द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय, और कैसे ये आपको असाधारण फैसले लेने में मदद करती है। प्रिंसिपल 12, द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। नेपोलियन हिल कहते हैं कि जब आप बाकी सारे प्रिंसिपल्स को अपनाते हो, डेफिनेटनेस ऑफ डिजायर, फेथ, ऑटो सजेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इमेजिनेशन, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, डिसीजन, परसिस्टेंस, मास्टरमाइंड, सबकॉन्शियस माइंड और ब्रेन, तो अंत में आपको एक नई शक्ति मिलने लगती है जिसे वे सिक्स्थ सेंस कहते हैं। सिक्स्थ सेंस कोई जादू नहीं है, ये आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति है। यानी अचानक से सही विचार आ जाना, सही समय पर सही निर्णय लेना या भीतर से कोई आवाज आना। ये वही शक्ति है जिसे महान लोग इनर वॉइस या गट फीलिंग कहते हैं। हिल कहते हैं कि सिक्स्थ सेंस तभी काम करना शुरू करता है जब आप लगातार खुद को सकारात्मक विचारों और लक्ष्यों से भरते हो। तब दिमाग एक उच्च स्तर पर काम करता है और आपको सही दिशा दिखाता है। उदाहरण के लिए, कई बड़े वैज्ञानिकों और नेताओं ने कहा कि उन्हें समाधान अचानक मिला, जैसे कोई भीतर से बता रहा हो। वास्तव में ये उनकी सिक्स्थ सेंस थी। एक्शन स्टेप: 1. हर दिन ध्यान और शांति का अभ्यास करो ताकि अंदर की आवाज सुन सको। 2. जब भी अंतर्ज्ञान कुछ कहे उसे अनदेखा मत करो। 3. नकारात्मक भावनाओं से दूर रहो क्योंकि वे सिक्स्थ सेंस को दबा देती हैं। फियर, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन।
नेपोलियन हिल बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी रुकावट उसका डर है। उन्होंने 6 प्रमुख डर बताए। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, आलोचना का डर। तीसरा, बीमारी का डर। चौथा, प्यार खोने का डर। पांचवा, बुढ़ापे का डर। छठा, मौत का डर। ये डर हमारे विचारों को नियंत्रित करते हैं और हमें बड़ा सोचने से रोकते हैं। डर हमारी ऊर्जा चूस लेता है और हमें साधारण जिंदगी जीने पर मजबूर करता है। हिल कहते हैं कि इन डरों को पहचानो और उनका सामना करो। डर सिर्फ एक मानसिक स्थिति है, हकीकत नहीं। जैसे ही आप डरों को चुनौती देते हो, वे खत्म हो जाते हैं। एक्शन स्टेप: अपने सबसे बड़े डर को लिखो और रोज उस पर काम करो। खुद से कहो, मेरा डर मुझ पर हावी नहीं हो सकता। विश्वास और सकारात्मक सोच से डर को बदलो। रीकैप ऑफ पार्ट 6। आज हमने 2 चीजें समझी। 1. सिक्स्थ सेंस, आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति जो सही फैसले लेने में मदद करती है। 2. फियर, सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन जिसे आपको हर हाल में जीतना होगा। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे हिल पूरी किताब को एक एक्शन प्लान में बदलते हैं और सफलता की पूरी यात्रा को एक सिस्टम के रूप में समझाते हैं। संपूर्ण एक्शन प्लान, सफलता की यात्रा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इस किताब को सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है। सफलता पाने के लिए इसे अपनी जिंदगी में उतारना जरूरी है। इसीलिए वो पूरे 13 प्रिंसिपल्स को एक क्रम में लागू करने का तरीका बताते हैं। स्टेप 1, डिजायर, जलती हुई इच्छा। सबसे पहले अपने लक्ष्य को तय करो। इसे कागज पर लिखो। याद रखो, अस्पष्ट लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते। स्टेप 2, फेथ, विश्वास। खुद पर और अपने लक्ष्य पर भरोसा रखो। हर दिन सकारात्मक वाक्य दोहराओ। ये विश्वास आपके भीतर ताकत जगाता है। स्टेप 3, ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। अपने अवचेतन मन को रोज आदेश दो। लक्ष्य को पूरा होने जैसा देखो और महसूस करो। बार बार दोहराने से यह आपके दिमाग का हिस्सा बन जाएगा। स्टेप 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं है। अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ बनो। नई जानकारी हासिल करो और उसे लागू करो। स्टेप 5, इमेजिनेशन, कल्पना। अपनी रचनात्मक शक्ति का इस्तेमाल करो। नई योजनाएं, नए विचार और नए तरीके खोजो। इसी से नए अवसर बनते हैं। स्टेप 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। बिना योजना के लक्ष्य सिर्फ सपना रह जाता है। एक ठोस कार्य योजना बनाओ और उस पर अमल करो। स्टेप 7, डिसीजन, निर्णय। डर और टालमटोल को खत्म करो। तुरंत और साफ निर्णय लेने की आदत डालो। स्टेप 8, परसिस्टेंस, लगातार प्रयास। मुश्किलें आएंगी लेकिन हार मत मानो। दुनिया उन लोगों को सलाम करती है जो कभी रुकते नहीं। स्टेप 9, मास्टरमाइंड, सही लोगों की टीम। अपने चारों तरफ ऐसे लोग रखो जो तुम्हारे लक्ष्य को समझते हों। उनसे सीखो, उनकी ताकत का इस्तेमाल करो। स्टेप 10, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। अपने अवचेतन को लगातार सकारात्मक आदेश दो। यही आपके फैसलों और आदतों को नियंत्रित करता है। स्टेप 11, ब्रेन, विचारों की प्रसारण शक्ति। सकारात्मक ऊर्जा फैलाओ और वही ऊर्जा अपने जीवन में खींचो। तुम्हारा दिमाग एक चुंबक है। स्टेप 12, सिक्स्थ सेंस, अंतर्ज्ञान। धीरे धीरे आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति जागने लगेगी। यह आपको सही समय पर सही दिशा देगी। स्टेप 13, फियर को खत्म करना, डरों की जंजीर तोड़ो। डर सिर्फ एक भ्रम है, सच्चाई नहीं। रीकैप ऑफ पार्ट 7। इस हिस्से में हमने पूरी किताब को एक रोडमैप में बदल दिया। ये 13 स्टेप्स आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप इन स्टेप्स को रोज अभ्यास में लाते हो तो कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। अगले पार्ट में हम सीखेंगे
उन छिपे हुए रहस्यों के बारे में जिन्हें हिल ने केवल संकेतों में बताया है, यानी थिंक एंड ग्रो रिच का असली गुप्त संदेश। छिपा हुआ रहस्य, थिंक एंड ग्रो रिच का असली संदेश। नेपोलियन हिल ने पूरी किताब में बार बार एक रहस्य का जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने इसे सीधे शब्दों में नहीं बताया। वे कहते हैं, हर पाठक को यह रहस्य खुद खोजना होगा। तो आखिर ये रहस्य क्या है? हिल के अनुसार ये है सकारात्मक विचारों की शक्ति और उन्हें कार्य में बदलने की कला। दूसरे शब्दों में, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आपका मन ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर मन में जलती हुई इच्छा है, विश्वास है और उसे क्रियान्वित करने की योजना है, तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। हिल कहते हैं कि यही रहस्य हर सफल इंसान के जीवन में देखा गया है। चाहे एंड्रयू कार्नेगी हो, हेनरी फोर्ड हो या थॉमस एडिसन, सबने अपनी सोच को वास्तविकता में बदला। छिपे संदेश का सार यही है, सपनों को सोचो, उस पर विश्वास करो, उस पर काम करो और वो हकीकत बन जाएगा। हिल का अनुभव और 25 साल की खोज। नेपोलियन हिल ने इस किताब को लिखने से पहले 25 साल तक शोध किया। उन्होंने 500 से अधिक सफल लोगों का इंटरव्यू लिया। इनमें अमेरिका के सबसे अमीर और शक्तिशाली लोग शामिल थे। उन्होंने देखा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। हर इंसान ने इन 13 प्रिंसिपल्स को अपने तरीके से अपनाया, लेकिन रहस्य सब में एक जैसा था, मन की ताकत से सोचना और उसे क्रिया में बदलना। एक्शन स्टेप 1, हर दिन खुद से पूछो, मैं अपने दिमाग में क्या सोच रहा हूं। 2, क्या मेरी सोच मेरे लक्ष्य की ओर है या डर और संदेह की ओर। 3, अपनी सोच को तुरंत सकारात्मक दिशा में मोड़ो। रिकैप ऑफ पार्ट 8। आज हमने किताब का असली रहस्य समझा। 1, सफलता की जड़ है आपकी सोच। 2, जो आप बार बार सोचते हैं वही आपके जीवन में सच होता है। 3, दिमाग सिर्फ विचार बनाने की जगह नहीं है, बल्कि उन्हें वास्तविकता में बदलने की शक्ति भी रखता है। अगले पार्ट में हम सीखेंगे कैसे इस किताब के प्रिंसिपल्स को रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जाए, यानी एक प्रैक्टिकल गाइड कि आप अभी से अपनी सफलता की यात्रा कैसे शुरू कर सकते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच को जीवन में लागू करने की प्रैक्टिकल गाइड। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिद्धांतों को जानना काफी नहीं है, अगर आप उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते नहीं तो वे बेकार हैं। तो आइए समझते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली कैसे अपनाया जाए। स्टेप 1, सुबह की आदत। सुबह उठते ही सबसे पहले अपने लक्ष्य को पढ़ो। लिखे हुए एफर्मेशन जोर से बोलो, कल्पना करो कि वो पूरा हो चुका है। इससे आपका सबकॉन्शियस दिन भर उसी ऊर्जा में काम करेगा। स्टेप 2, दिन का फोकस। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर कम से कम एक कदम जरूर बढ़ाओ, भले ही छोटा हो, लेकिन निरंतरता जरूरी है। कंसिस्टेंसी ही सपनों को वास्तविकता बनाती है। स्टेप 3, मास्टरमाइंड का उपयोग। सप्ताह में कम से कम एक बार अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से मिलो, उनसे विचार साझा करो और सीखो। सही लोग आपके समय और ऊर्जा को बचाते हैं और नई दिशा देते हैं। स्टेप 4, डर का सामना। जब भी कोई डर सामने आए तुरंत लिख लो, उसके खिलाफ एक्शन लो। डर तभी बड़ा लगता है जब आप उससे भागते हो। स्टेप 5, रात की आदत। सोने से पहले फिर एफर्मेशंस दोहराओ। अपने लक्ष्य की तस्वीर को दिमाग में आखिरी बार देखो, आपका सबकॉन्शियस पूरी रात उस पर काम करेगा। व्यवहारिक उदाहरण। नंबर 1, अगर आपका लक्ष्य है परीक्षा पास करना, तो रोज पढ़ाई का समय तय करो। एफर्मेशंस दोहराओ कि मैं सफल हो रहा हूं। अपनी पढ़ाई की योजना को संगठित करो और लगातार अभ्यास करो। नंबर 2, अगर आपका लक्ष्य है बिजनेस शुरू करना, तो पहले अपनी आइडिया लिखो, योजना बनाओ, उसे छोटे छोटे कदमों में बांटो, फिर मास्टरमाइंड टीम बनाओ और धीरे धीरे उसे बढ़ाओ। नंबर 3, अगर आपका लक्ष्य है आर्थिक स्वतंत्रता, तो खर्चों को नियंत्रित करो, बचत और निवेश की योजना बनाओ, नए ज्ञान और अवसर खोजो। रिकैप ऑफ पार्ट 9। आज हमने सीखा कि थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, ये एक अभ्यास की किताब है। जब आप इसे अपनी सुबह और रात की आदतों में उतारते हो तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। अगले और आखिरी पार्ट में हम पूरी किताब का सार समझेंगे, यानी कि एक ऐसा निष्कर्ष जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल, ऑडियो बुक स्टाइल हिंदी स्क्रिप्ट, पार्ट 10 ऑफ 10।
पूरी किताब का अंतिम सारांश। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच हमें सिखाती है कि सफलता केवल किस्मत या पैसे का खेल नहीं है। सफलता एक विज्ञान है और इसका सूत्र है हमारे विचार। पूरी किताब के 13 प्रिंसिपल्स को अगर एक वाक्य में समझें तो वो है, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं और जो आप सोचते हैं उसे कार्य में बदलते हैं। 13 प्रिंसिपल्स का पुनरावलोकन। 1. डिजायर, जलती हुई इच्छा। 2. फेथ, विश्वास। 3. ऑटो सजेशन, आत्म सुझाव। 4. स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान। 5. इमेजिनेशन, कल्पना। 6. ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। 7. डिसीजन, निर्णय। 8. परसिस्टेंस, लगातार प्रयास। 9. मास्टरमाइंड, सही लोगों की टीम। 10. सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। 11. द ब्रेन, विचारों की शक्ति। 12. द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्रिय। 13. फियर पर विजय, डर को हराना। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को समझकर उन्हें अभ्यास में उतारते हैं तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। मुख्य संदेश। सफलता का असली रहस्य है जलती हुई इच्छा प्लस विश्वास प्लस कार्य। असफलता सिर्फ सबक है, हार नहीं। डर एक भ्रम है जिसे आपको तोड़ना होगा। आपका दिमाग सबसे बड़ी संपत्ति है, इसका इस्तेमाल सही दिशा में करो। सफलता तभी आती है जब सोच और कर्म एक ही दिशा में चलते हैं। जीवन में लागू करने का तरीका। अपने लक्ष्य को लिखो। सुबह और रात एफर्मेशंस दोहराओ। अपने लक्ष्य को ऐसे देखो जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। निरंतर कदम बढ़ाते रहो, चाहे कितने भी छोटे हों। सही लोगों के साथ रहो और नकारात्मक माहौल से दूर रहो। अंतिम प्रेरणा। नेपोलियन हिल कहते हैं, जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वो दुनिया को जीत सकता है। अगर आप अपने विचारों पर काबू पा लेते हो तो जीवन की कोई भी ऊंचाई आपके लिए असंभव नहीं रहती। इस किताब का सार यही है, सोचो, विश्वास करो, काम करो और अमीर बनो, सफल बनो, महान बनो। रीकैप ऑफ पार्ट 10। इस अंतिम हिस्से में हमने पूरी किताब का निष्कर्ष समझा। सफलता का रहस्य आपके दिमाग और आपके कार्यों में छिपा है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में उतारकर अपने सपनों को हकीकत बनाते हैं या नहीं। याद रखो, थिंक एंड ग्रो रिच सिर्फ किताब नहीं है, ये एक जीवन जीने की कला है।